राजेश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। परिवार में उसकी पत्नी शोभा और दो बच्चे निशा और रिंकू थे। राजेश का बड़ा भाई राजीत अच्छे पैसे वाला था, क्योंकि राजीत की पत्नी उम्मा के मेके वाले बहुत अमीर थे और उम्मा अपने मेके वालों में अकलौती बेटी थी। वह राजीत की पैसों के मामले में शुरू से ही मदद करते आ रहे थे। इसी वजह से राजीत ने अपना एक अच्छा बिजनेस खोल रखा था। राजीत की बेटी आशा को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए वह अपने माता पिता की तरह बहुत अकड़ में रहती। आशा की शादी होने वाली थी। राजेश और उसकी पत्नी शोभा के साथ राजीत के घर गया, ताकि वो भी शादी की तैयारी में कुछ साथ दे सके। वो भैया भाभी, अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जानता हूँ बेटी की शादी पर बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। काम तो सारे हो गए हैं, बस तुम अपना देख लो। थोड़ी शॉपिंग ज़रा अच्छी कर लेना। आयशा के ससुराल वाले काफ़ी रिच और हाई फाई लोग हैं, और तुम जो आयशा के सगे चचा हो, और तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। देखो शोभा, ढंग के कपड़े पहनना, ये ना हो कि सबके बीच में बदनामी हो जाए। आखिरकार तुम आशा के चचा चची हो, और ये बात सब जानते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पुरानी साड़ियों में से तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। वैसे मेरी पुरानी साड़ियाँ भी महंगी से महंगी हैं। नहीं नहीं भाभी, साड़ी तो मेरे पास है, मैंने खरीद ली थी। आप फिक्र नहीं करो, आयशा की शादी पे हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं बनेगी। और हाँ चचा, अपनी ऑटो लेकर मत आ जाना। शादी में अपनी ऑटो पर बैठकर नहीं आना। ये ना हो सबके बीच मेरी इंसल्ट हो जाए। सब तो यही कहेंगे ना कि मेरे चाचा गरीब हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसे करना राजेश, उस दिन मैं तुम्हें अपनी गाड़ी भेज दूंगा। तुम अपनी फैमिली के साथ शादी वाली जगह पर उस गाड़ी में ही पहुंच जाना। उस दिन राजेश की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया गया। इतना मजाक कि राजेश और शोभा शर्मसार होकर घर वापस आ गए। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वह अपनी भतीजी की शादी पर जाएं, पर सगे रिश्तेदारों में शादी थी तो इन्हें शामिल तो होना ही था। धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। आयशा ने एक दिन पहले ही सगाई का फंक्शन रखा, जिस पे उसने अपने चचा चची का बिल्कुल मान ना रखा। चचा, मैंने आपको बोला था कि आप अपने ऑटो रिक्शा पर मत आना। आप फिर भी सगाई के फंक्शन पर ऑटो रिक्शा पर ही आ गए हो। पता है आपको मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि आपको कह दूं कि कल वाले फंक्शन पे आप रहने ही दें। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने तुमको मना किया था ना कि तुम ऑटो रिक्शा पर कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करोगे। वो राजीत भैया, आपने अपनी गाड़ी भेजी ही नहीं थी। हम कब से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि सगाई पर लेट ना हो जाए, इसलिए मैं अपना ऑटो रिक्शा ही लेकर आ गया। लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चला, मैंने दूर गली में एक रिक्शा रोक दिया था। वहाँ से हम यहाँ तक पैदल ही आए हैं, किसी को पता ही नहीं चला। हाँ हाँ चलो ठीक है। सगाई का टाइम हो गया है, मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं, इसलिए सब लोग बाहर चलो। सब लोग बाहर चले जाते हैं। शोभा की आंखों में आंसू थे। राजेश का मन भी बहुत ख़राब था। इतना ज़्यादा बेइज्जत होकर वो वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन मेहमान वहाँ उन सबको देख चुके थे, इसलिए वो फंक्शन पूरा होने तक रुके रहे। अगले दिन शादी थी। राजेश और शुभा का शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रात के 8 बज चुके थे और अभी तक राजेश और शुभा शादी पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तभी आशा का फ़ोन आया। हेलो आशा बिटिया। चचा, मैं पार्लर में हूँ और घर पर कोई भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, और मैं कब से तैयार हो गई हूँ। ड्राइवर कब से मुझे लेने के लिए निकला हुआ है, लेकिन वो जाम में फंसा हुआ है। मेरी अभी उससे फ़ोन पर बात हुई है, पार्लर तक पहुँचते हुए उसे 1 घंटा और लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम से पहुँच सकूँगी। इसलिए प्लीज़ चाचा कुछ करो। फ़िक्र नहीं करो आशा बिटिया, मैं कुछ करता हूँ। आयशा, तुम बच्चों को लेकर शादी वाली जगह पर पहुँचो और भैया भाभी को सारी बात बता देना। उनसे बोलना कि मैं आशा को लेकर ही आऊँगा। वो बेचारे भी टेंशन में होंगे। शोभा बच्चों को लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचती है। राजेश और उमा को सारी बात बता देती है। राजेश ऑटो रिक्शा चलाता था, इसलिए वो शहर की छोटी बड़ी गलियों सबको जानता था। वो पार्लर में जाने के लिए उस रास्ते पे जा रहा था जहाँ पर जाम कम था, इसलिए वो आधे घंटे में ही पार्लर पहुंच गया। चचा, आप आ भी गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अभी आधा घंटा पहले ही तो मेरी आपसे बात हुई थी। आयशा बिटिया, मुझे शहर के सब रास्तों का पता है, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्तों से ऑटो लेकर पहुंच गया। अंकल, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, मेरे चचा रिक्शा चलाते हैं, इसलिए तो इतनी जल्दी पहुंच गए हैं। देखो, जो महंगी से महंगी गाड़ी नहीं कर सकी, वो एक ऑटो रिक्शा ने कर दिखाया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतने अच्छे चचा मिले। और हाँ, शादी की सारी तस्वीरें मुझे भेज देना। आशा अपने चचा के ऑटो पर बैठ जाती है। राजेश गलियों में से बहुत ख्याल से रिक्शा लेकर जाता है। आयशा की आंखों में शर्मिंदगी होती है। वो जिस चचा की हमेशा बेइज्जती करती रहती है, ऑटो रिक्शा वाला कहकर हमेशा उनको ताने देती थी, अब वो उसी चचा के रिक्शे पर तैयार होकर शादी हाल में पहुंच रही थी।
शुक्र है बेटा, तुम वक़्त पर आ गई। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली है। मम्मी, अगर आज मैं वक़्त पर पहुंच पाई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चचा की वजह से। चचा अपना ऑटो रिक्शा ना लाते तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पर पहुंचती। ड्राइवर तो अभी तक जाम में फंसा हुआ है। मेरे भाई, तुमने अपना भाई होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। भैया, आयशा मेरी अपनी बेटी है, मेरी भतीजी है। भला मैं उसे किसी परेशानी में छोड़ सकता था? राजीत, राजेश और शोभा को बड़ी इज्जत के साथ आगे खड़ा करते हैं। सब कुछ ठीक हो गया। दोनों परिवारों में इस दिन से अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं था। आयशा की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वह अपने ससुराल विदा होती है। इस दिन सचमुच उसकी आंखों में अपने चचा और उसकी फैमिली के लिए अपनापन था।